क्या कोई कर्म करता हुआ भी अकर्ता हो सकता है? क्या कोई संसार में रहकर भी भीतर से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? अष्टावक्र का यह सूत्र हमें आंतरिक स्वतंत्रता का रहस्य बताता है। जहाँ शरीर कुछ कर रहा होता है लेकिन आत्मा अनछुई, शुद्ध और शांत रहती है। तो आइए अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय के 25वें श्लोक को सरल भाषा में समझें। सूत्र 25। इसमें अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जो यह समझ चुका है कि यह जो भी हो रहा है वह शरीर के द्वारा हो रहा है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, न करता हूँ न भोगता हूँ। वह व्यक्ति बाहर से कोई भी कर्म करे, भीतर से वह अकर्ता ही रहता है। देखिए, जैसे मोबाइल में कोई ऐप चल रही हो लेकिन आप जाने कि आप मोबाइल नहीं है, आप यूजर हैं, तो आप बंधे नहीं होंगे। शरीर खाना खाता है, बोलता है, चलता है, लेकिन मैं तो चेतना हूँ, जो साक्षी। ऐसा व्यक्ति भीतर से शुद्ध बोध में स्थिर रहता है, इसलिए कर्म करके वे भी कुछ नहीं करता। जो आत्मज्ञानी होता है वह भी कई प्रकार के कर्म करता है जो अज्ञानी करता है, किंतु अज्ञानी जब कोई भी कार्य करता है तो उसमें अहंकार निहित होता है और इसी अहंकार के कारण वह सभी अच्छे बुरे कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेता है कि यह मैंने किया। वह स्वयं को कर्ता मानता है, जिससे कर्म के फल का भोक्ता भी वह स्वयं ही बन जाता है। वह फल की आकांक्षा के बिना कोई कर्म करना जानता ही नहीं, किंतु ज्ञानी इसके विपरीत अपने को शरीर और मन से पार आत्मा जान लेता है। आत्मा न करता है न भोक्ता। समस्त कर्म शरीर व मन से किए जाते हैं, किंतु वह आत्मस्वरूप होने से सभी कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है कि ये कर्म शरीर द्वारा किए गए हैं। किसके द्वारा किए गए हैं? शरीर के द्वारा, पर आत्मा के द्वारा नहीं। केवल ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उसमें अलिप्त रहता है, उसका फल उसे भोगना नहीं पड़ता। यदि अज्ञानी बुरे कर्म करके यह कहे ये शरीर ने किए हैं, मुझ आत्मा ने नहीं किए हैं, तो भी वह फल का भोक्ता होगा ही, क्योंकि उसमें वासना, अहंकार ये दोनों विद्यमान हैं। इसके विपरीत ज्ञानी से अहंकार और वासना के कारण कोई कर्म निकलता ही नहीं, उससे ऐसा कोई काम होगा ही नहीं, इसलिए वह फल का भोक्ता भी नहीं होगा। उसके सारे कर्म स्वभाव से होते हैं। अतः जो जान गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, उसके लिए कर्म न बंधन है न मुक्ति का साधन। वह कर्म करता है परंतु करता नहीं। वह बोलता है लेकिन भीतर गहरा मौन होता है, लेकिन संसार में फंसा हुआ नहीं। यही है अष्टावक्र जी का जीवन मुक्त संदेश, जो संसार में रहकर भी शुद्ध आत्मा में स्थित है। इसी के साथ अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।